मांगे सर पूरी? जब तक स्टाइपेंड हाइक नहीं किया जाएगा तब तक हम यहीं बैठे अच्छा, आप रहेंगे। कहाँ से हैं आप? आप अगर यूएस में जाएंगे, यूके में जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि डेंटिस्ट्री हाईएस्ट पेइंग जॉब में आती है। उनके लिए आते ही गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल नहीं होता है और पीजीज के लिए कोई अलग से हॉस्टल नहीं है। प्रभाव तो आ रहा जी होगा। हॉस्पिटल की पूरी व्यवस्था गिर चुकी है और हमारी भी क्लासेस मिस हो रही हैं, लेक्चर्स मिस हो रहे हैं। बट इंडिया में आप देखेंगे तो एक डेंटिस्ट होता है एवरेज, उसे अपना घर चलाने को, बिजली बिल पे करने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। उसके बाद हमारे जो आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, यूनानी हैं, सबका बढ़ गया। तो भाई हम ही पीछे क्यों छूटे हुए हैं? हम क्या काम नहीं करते? हमारे काम की वैल्यू नहीं है किसी को। गर्ल्स की जो मात्रा है, तादाद है, वो बहुत ज़्यादा है। 75% गर्ल्स हैं तो 25% बॉयज़ होंगे। ऊपर से जो गवर्नमेंट है वो खुद हमारा साथ नहीं देती, वो खुद हमें इक्वल नहीं समझती, तो सोसाइटी हमें क्या इक्वल समझेगी? और हमारे पास फिर लास्ट में यही चॉइस बच जाती है कि हम फॉरेन जाके सेटल हो जाएं। और ऑल्सो फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है क्योंकि हॉस्टल फीस सस्ती रहती है, बाहर रहने के लिए जगह मिलना। ज़रूरी है कि आप इन सब की शक्ल देखें और सोचें कि इनके साथ जो हो रहा है कल को आपके साथ ना हो। डेंटल कॉलेज है। सिर्फ अकेला शासकीय डेंटल कॉलेज है ये यहाँ बस पे। यही है। हाँ, और यहाँ जस्ट पे यही। ऐसी है। हाँ बस। सेफ्टी का भी इश्यूज होते हैं क्योंकि कुछ पीजीज जो हैं हमारे, उनको रात रात तक लेट हो जाता है, 6, 7, 8, 9 भी बज जाते हैं। स्पेशली अगर डेंटिस्ट्री की बात करूँ तो हमारे इंडिया में अगर हम बाकी दुनिया से कंपेयर करें तो बहुत अंडरपेड जॉब है डेंटिस्ट्री। हमारे भारत देश में डॉक्टरेट, मेडिकल, इंजीनियर, इन सभी डिग्रीज को A++ डिग्री की संज्ञा दी जाती है। टॉपर्स हैं, मेरिट्स हैं और देश की सेवा करने के यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन आज ये आंदोलन करने के लिए बैठे हैं। सवाल बनता है हर उस इंसान से जो जिम्मेदार है। देखिए, भारत देश में ना कुछ डिग्रियों को किसी स्वर्ण पत्रिका की तरह माना जाता है। माना जाता है कि अगर आपने ये कोर्स कर लिया या आपका इस कॉलेज में दाखिला हो गया तो आपका जीवन जो है संवर जाएगा। बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो आज मेडिकल की पढ़ाई करने का सपना देख रहे होंगे, लेकिन आपको ये तस्वीर देखनी चाहिए जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग नहीं, छात्र अपनी मांग को लेकर के छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर में बैठे हुए हैं और एक आस के साथ, एक मांग के साथ, एक सवाल के साथ खड़े हैं कि इसमें हमारा क्या कसूर है। ये हाथ में जो आपको पेपर दिख रहा है, पेपर केवल पेपर नहीं है, ये इतने सारे लोगों की मंशा है, विचार है और मांग के साथ ये पत्र लिखा हुआ है अपनी सरकार से। और मांगे बहुत जायज़ सी मांगे हैं। कहना ये है कि हमें भी मेडिकल छात्रों की तरह ही ट्रीट किया जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि इन्हें भी वही परीक्षाएं पास करनी होती हैं जो एक मेडिकल स्टूडेंट को पास करनी होती है, लेकिन इसके बाद इनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो कदापि सत्य नहीं है, सही नहीं है। अभी हम इनसे ही बात करेंगे, पूरी बात जानेंगे, घटना जानेंगे, क्या घटना है बोल के। हेलो मैम, हाँ जी। थोड़ा सा बताइएगा क्या, किन कारणों से आप जो है आज यहाँ बैठे हुए हैं, क्या मांग बताइए थोड़ा सा। हमारा 2023 तक मेडिकल और डेंटल कॉलेज का स्टाइपेंड सेम हुआ करता था एंड देन उसके बाद हमारा वहीं से डिस्कनेक्ट हो गया है एंड देन उसके बाद हम 2023 से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हर कोशिश हमने करी है। हम हायर अथॉरिटी से मिले हैं, CME, DME, हेल्थ मिनिस्टर और जो एक्स CM है, हम दोनों, डॉक्टर अमन सर से, देन आपके भूपेश सर से, सबसे मिल गए हैं। बट देन उसके बाद हमने हर जगह जाके आश्वासन मिलता है, हमें कुछ भी ऑर्डर नहीं मिला है अब तक, और फॉर दैट मैटर कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी नहीं मिला है। सिंपल आश्वासन, और इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, बस बोलते हैं हो जाएगा, ठीक है। एंड दूसरा मैटर ये है कि उसके बाद हमारे जो आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, यूनानी हैं, सबका बढ़ गया। 2024 में उनका भी बढ़ गया। तो भाई हम ही पीछे क्यों छूटे हुए हैं? हम क्या काम नहीं करते? हमारे काम की वैल्यू नहीं है किसी को, है ना। अच्छा, आप लोग कब से बैठे हुए हैं यहाँ पे? हम ये 15 तारीख से बैठे हुए हैं यहाँ पे। अभी तक कोई बात 30 करना दिन है में। आपसे, कोई आपका? नहीं, हमसे कोई भी अथॉरिटी बात करने नहीं आया है। इससे आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही होगी। हमारा पूरा समय जा रहा है यहाँ पे, हमारा कीमती समय यहाँ पे जा रहा है पूरा। आप लोगों ने प्रयास किया जो आपके अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात करने का? हाँ, हमने अप्रोच किया, हम ट्राई कर रहे हैं, हम फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, बट देन वो यहाँ पर नहीं है। हमने ट्राई किया हेल्थ मिनिस्टर से मिले, बट देन हमें नॉलेज दी जा रही है कि वो लोग यहाँ पर नहीं है। ओके, छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर में जहाँ तक मुझे ज्ञात नहीं है, मैं पूछना चाहूँगा कि सिर्फ यही एक अधिकारी की डेंटल कॉलेज है? सिर्फ अकेला शासकीय डेंटल कॉलेज है ये यहाँ बस पे। यही है? हाँ, और यहाँ जस्ट पे यही। ऐसी है? हाँ बस। कितनी संख्या में आप लोगों के समर्थन में लोग हैं? हम कितने यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं? हम यहाँ पे हर बच्चा, हर UG फर्स्ट ईयर से लेके PG थर्ड ईयर तक सारे बच्चे यहाँ बैठे हैं। 500 से 700 की संख्या है। 500 से 700 की संख्या हाँ है? जी, सारे बच्चे यहीं बैठे हैं। ओके, तो मैं अभी थोड़ा प्रयास करूंगा जो यहाँ भाई लोग बैठे हैं उनसे ही बात करने का। इनके हाथ में लिखा है डेंटल PGs आर नॉट इनविजिबल, स्टॉप ट्रीटिंग अस लाइक वी डोंट एग्जिस्ट। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम संस्कार गुप्ता है। आप कहाँ से हैं आप? मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। मतलब हमारे देश में बोलते हैं कि मेडिकल
कि पढ़ाई कर लो या ये कर लो तो जीवन संवर जाएगा, लेकिन अभी आप लोग को देखो क्या स्थिति है, क्या बोलना चाहोगे इस पर? अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं अपने हक के लिए, क्योंकि बहुत समय से होता आ रहा है कि डेंटल स्टूडेंट्स को मेडिकल MBBS वगैरह से बहुत कमतर समझा जाता है। तो हम आज अभी कुछ दिनों से अपने हक के लिए वो मांग कर रहे हैं कि हमें भी सेम लेवल पर प्रायोरिटी दी जाए, हमारे स्टाइपेंड वगैरह को सेम लेवल पे वो दर्जा मिले जो हमें, क्योंकि मेहनत सब बराबर करते हैं, सेम एग्ज़ाम क्रैक करते हैं नीट का, लेकिन उसके बदौलत हम लोग को उसके नीचे प्रायोरिटी दी जाती है। तो उसके लिए ही हम आज 3 दिनों से यहाँ पर अपना हक मांग रहे हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लिखा हुआ है, उस पर लिखा है मेडिकल पीजीज गॉट अ स्टाइपेंड हाइक 2 years अगो, व्हाई आर डेंटल पीजीज एंड इंटर्न्स स्टिल वेटिंग। क्यों बताइए, कब हुआ है? मतलब ये जो है ये कब हुआ? मेडिकल जो स्टाइपेंड मिला था उनको 2023 में, जी। और आप लोगों का लास्ट टाइम कब हुआ था? हमारा जो स्टाइपेंड हाइक है वो 2019 में हुआ था लास्ट। ओके, क्यों लगता है आपको इस प्रकार का जो मिसबिहेव हो रहा है, क्यों हो रहा है? सर कोई बात नहीं, मतलब आप क्या चाहते हो कि कब तक आप बैठोगे, जब तक मांगे सर पूरी- जब तक स्टाइपेंड हाइक नहीं किया जाएगा तब तक हम यहीं बैठे अच्छा, रहेंगे। आप कहाँ से हैं आप? सर मैं पर्सनली बिलासपुर से हूँ। बिलासपुर से, छत्तीसगढ़ से हैं आप? यस सर। अच्छा, इससे सब आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रहेगी, कॉलेज जी भी हो रहा होगा, जी, आज काम भी तीसरा दिन है। हम पिछले थर्सडे से हम लोग यहाँ पर है। हमारा पढ़ाई, पोस्टिंग सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा, मेरी एक दोस्त है मेडिकल में, वो कहती है कि आप एक दिन पढ़ाई ना करें तो हम अपने दोस्तों से 1 महीना पीछे हो जाते हैं। जी इज दैट ट्रू? यस तो आप लोग 3 दिन पीछे हो, मतलब 3 दिन से नीचे जी हो, जी तो इससे जो है प्रभाव तो आ रहा जी। होगा। हॉस्पिटल की पूरी व्यवस्था गिर चुकी है क्योंकि कोई भी पोस्टिंग नहीं कर रहा है अपनी, और हमारी भी क्लासेस मिस हो रही हैं, लेक्चर्स मिस हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम बात करते हैं तो ये तस्वीर देखनी आपको ज़रूरी क्यों है? आपको जो कैफ है वो दिखाएंगे, यहाँ पे कितनी बड़ी संख्या में जो लोग बैठे हुए हैं और एक मांग कर रहे हैं कि ये जो मिसबिहेव है वो क्यों हो रहा है। यहाँ पे एक मांग थी, उनसे हम पूछना चाहेंगे आप लोगों से कि यहाँ पे एक 3rd पॉइंट है, लिखा है कि क्या स्नातकोत्तर पीजी गर्ल्स हॉस्टल छात्राओं के लिए अलग से छात्रावास उपलब्ध कराए जाएं? ये क्या मतलब? एक्चुअली यहाँ पे गर्ल्स की जो मात्रा है, तादाद है, वो बहुत ज़्यादा है। 75% गर्ल्स हैं तो 25% बॉयज़ होंगे। तो सबके लिए गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल नहीं होता है। अगर कोई ऑल इंडिया से आता है, दूर दूर से आते हैं, दूर दूर प्रदेशों से आते हैं, उनके लिए आते ही गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल नहीं होता है। और पीजीज़ के लिए कोई अलग से हॉस्टल नहीं है, तो उनको भी अवेलेबल नहीं होता है। और यूजीज़ को भी फर्स्ट ईयर में अवेलेबल नहीं होता है, उन्हें बाहर रहना पड़ता है। तो अब बाहर से कोई आया है तो उन्हें ऑब्वियसली प्रॉब्लम होंगी, नहीं पता यहाँ का कुछ। और ऑल्सो फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है क्योंकि हॉस्टल फ़ीस सस्ती रहती है। बाहर रहने के लिए जगह मिलना, फिर पैसे, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो इसकी भी हमारी डिमांड है कि हमें एक प्रॉपर गर्ल्स हॉस्टल दिया जाए, पीजीज़ के लिए अलग दिया जाए, और जो बाकी सारे यूजीज़ हैं उनको भी अच्छे से अकोमोडेशन दिया जाए। थोड़ा नंबर के बारे में बताइए, कितने नंबर से फीमेल्स यहाँ पे होंगी, जो लड़कियाँ हैं वो कितनी पढ़ती होंगी, 300 से और 400। उनके लिए कितने बेड्स प्रोवाइड है यहाँ पे? इसकी एग्जैक्ट तो हाँ, मुझे numbers नहीं, नहीं, but एग्जैक्ट नंबर्स तो मुझे नहीं जितने पता हैं है। सफिशिएंट नहीं है। नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। तो जो लोग बाहर से आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बेंगलोर से, दिल्ली से, चेन्नई से आया हो, जो कि आते ही होंगे, तो वो लोग कैसे करते होंगे फिर? बाहर बाहर पीजी रहते या हैं वो रेंट पे रहते हैं वो लोग। फिर वहाँ से यहाँ पे क्लासेस या अपने इंटर्न फिर सब वो सेफ्टी का भी इश्यूज होते हैं क्योंकि कुछ पीजीज़ जो हैं हमारे, उनको रात रात तक लेट हो जाता है, 6, 7, 8, 9 भी बज जाते हैं, लैब वर्क करना पड़ता है। और वैसे भी नहीं पता शहर का, तो सेफ्टी इश्यूज तो होते ही हैं, आने जाने में प्रॉब्लम होती है, तो वो तो है। ओके। और यहाँ पे एक मुझे बात हो रही थी जब मैं बात कर रहा था, तो कि पीएचसी में, सीएचसी में और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ केयर में डेंटल्स के पोस्ट भी नहीं है। उसके पोस्ट हैं तो वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, पेशेंट्स को भी दिक्कत होती है। और तो इस पे क्या बोलना चाहते हो आप? एक्चुअली एग्ज़ाम होता है जी, पीएचसी जी। सीएचसी में, जी। अगर डेंटिस्ट अपॉइंट करने हैं तो एग्ज़ाम जो कि है, ऐसा नहीं है कि हर साल होता है, बहुत 3-4 साल में हो गया, कुछ गारंटी नहीं रहती है, तो वो होता ही नहीं है, तो अपॉइंट होते ही नहीं है हमारे लिए। मतलब कुछ ऑप्शन ही नहीं है कि यहाँ से जाके हम कैसे जॉब ले सकें इसके बाद जाके। तो उस पे भी था हमारा कि अगर रेगुलरली एग्ज़ाम्स कराए जाए, पीएससी का जो एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू जाते हैं गवर्नमेंट इनमें हॉस्पिटल्स और पीएचसी सीएचसीज़ में, वो एग्ज़ाम रेगुलरली नहीं होता है, तो उसकी भी डिमांड है। ओके, 1 मिनट बात करेंगे भैया से। भैया क्या नाम है आपका?
डॉक्टर शशांक अग्रवाल। जैसे कि मेरे फ्रेंड है और वो डेंटल की उसमें थी, और अभी हम लोग कहते हैं कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर सब बाहर चले जाते हैं, जी। तो हमने खुद उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जगह दी नहीं, प्राइवेट उतना पे करते नहीं है, वो बाहर जाके अबू धाबी में, कतर में, यहाँ वहाँ जॉब कर रहे हैं, उनको अच्छा खासा वहाँ पे पैसा मिलता है। जी। तो ये सवाल करना भी गलत है कि हमारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो हमारे अच्छे लोग हैं, वो लोग रहते नहीं हैं यहाँ पे, बाहर चले जाते हैं। इस पर क्या बोलना चाहोगे आप? आपकी बात बिल्कुल सही है। स्पेशली अगर डेंटिस्टरी की बात करूँ तो हमारे इंडिया में अगर हम बाकी दुनिया से कंपेयर करें तो बहुत अंडरपेड जॉब है डेंटिस्ट्री। आप अगर यूएस में जाएंगे, यूके में जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि डेंटिस्ट्री हाईएस्ट पेइंग जॉब में आती है। बट इंडिया में आप देखेंगे तो एक डेंटिस्ट होता है एवरेज, उसे अपना घर चलाने को, बिजली बिल पे करने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये इनइक्वालिटी जो है अभी लोगों के अंदर, एक तो एजुकेशन की कमी है, ऊपर से जो गवर्नमेंट है वो खुद हमारा साथ नहीं देती, वो खुद हमें इक्वल नहीं समझती, तो सोसाइटी हमें क्या इक्वल समझेगी। और हमारे पास फिर लास्ट में यही चॉइस बच जाती है कि हम फॉरेन जाके सेटल हो जाएं। ओके, थैंक यू। ये फिर से आपको इन सभी की तस्वीर देखनी ज़रूरी है। जिस भी डिवाइस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये खबर देख रहे हैं, ज़रूरी है कि आप इन सब की शक्ल देखें और सोचें कि इनके साथ जो हो रहा है कल को आपके साथ ना हो। ये बातें करना ज़रूरी है, सवाल उठाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे भारत देश में डॉक्टरेट, मेडिकल, इंजीनियर, इन सभी डिग्रीज़ को A++ डिग्री की संज्ञा दी जाती है। और ये वही लोग हैं जो A++ डिग्री के टॉपर्स हैं, मेरिट्स हैं और देश की सेवा करने के यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन आज ये आंदोलन करने के लिए बैठे हैं। सवाल बनता है हर उस इंसान से जो जिम्मेदार है, चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर हो, फिर चाहे वो जहाँ की फैकल्टी हो, जहाँ पे दीदी कह रही है कि हमें हमारी लड़कियों के लिए, हमारे फीमेल स्टूडेंट्स के लिए जगह नहीं है, बेड्स नहीं है, सफिशिएंट बेड्स नहीं है। जो इंसान दिल्ली, चेन्नई, मुंबई से आता है छत्तीसगढ़ में रहने के लिए, उसे यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर जाकर के रहना पड़ता है। सवाल बनता है हर उस इंसान से जिम्मेदार है इन सभी चीज़ों को लेकर के, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी शेयर कीजिए उन तक जो जिम्मेदार है। मैं हूं कान्हा राजपूत, आप देख रहे थे जी भास्कर, रायपुर।